दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिसे आप ना भी चाहो फिर भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मृत्यु जीवन में कब आई ये किसी को भी नहीं पता। कई बार आपने सुना होगा कि फलाना गांव में फलाना व्यक्ति मर गया था और फिर जिंदा हो गया, लेकिन अगर आप उससे मरने वाले व्यक्ति का नाम पूछो तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो महज एक अफवाह थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल सत्य है बल्कि इसके कई प्रूफ भी दिए गए हैं। तो पूरी घटना जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये घटना आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव की। उस गाँव का नाम अरी था। उस गाँव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दिनेश यादव था। दिनेश काफी गरीब था। वो जैसे तैसे करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाता था। दिनेश पेशे से एक किसान था। इनका खुद का कोई खेत नहीं था। ये दूसरों की जमीन पर दूसरों के लिए खेती करते थे और उससे जो वेतन मिलता उससे वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाते थे। उनका एक बेटा था जो कि बेरोजगार था। गलत संगतों के कारण वो भटक गया था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। दिनेश की उम्र लगभग 65 वर्ष हो चुकी थी। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी उसकी दिनचर्या काफी कठिन थी। वो रोज रात को 10 बजे तक सो जाता और सुबह 5 बजे उठ जाता और अपने काम पर लग जाता। फिर तकरीबन 2 बजे आता और फिर खाना खाता और फिर अपने काम पर लग जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। इसी के साथ समय बीतता गया और समय आया फरवरी 2018 का। हमेशा की तरह आज भी वो रोज की तरह 5 बजे उठकर अपने खेत की तरफ निकल गया। थोड़ा घूमा, थोड़ा व्यायाम किया और अपने काम पर फिर से लग गया। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन दिनेश अपने घर पर अभी तक नहीं लौटा था। घर वालों को लगा आज शायद ज्यादा काम होगा, इसलिए आज लेट हो जाएगा उनको आने में। फिर थोड़ी देर इंतजार किया। फिर घर वालों ने सोचा किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए होंगे। ऐसे करते करते शाम के 4-5 बज गए थे, लेकिन दिनेश अब तक घर नहीं लौटा था। घर वाले काफी डर गए और काफी परेशान हो गए। उन्होंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने दिनेश को आज सुबह से नहीं देखा है। फिर वो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए तो रिश्तेदार भी कहने लगे कि आज सुबह से उन्होंने दिनेश को एक बार भी नहीं देखा है। लोग काफी घबरा गए। वो लोग उसी खेत की तरफ जाने लगे जहाँ दिनेश काम करता था। वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा वो देख के वो सब हैरान हो गए। सबने देखा कि दिनेश एक पेड़ के नीचे लेटा पड़ा हुआ है। लोगों ने उनकी नब्ज चेक की तो देखा कि उनकी नब्ज नहीं चल रही है। घर वाले उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जब उन्हें चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये काफी पहले मर चुके हैं। यह सुनकर परिवार वाले काफी फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि उनकी मौत हुई कैसे, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता था वो बूढ़े होने के बावजूद भी काफी स्वस्थ लग रहे थे। उन्हें लगा कि हो सकता है ये किसी की साजिश हो और दिनेश किसी साजिश का शिकार हुए हों। यह जानने के लिए उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि इनकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर ने बताया कि जब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इनकी मौत कैसे हुई। घर वालों ने पोस्टमार्टम करने की इजाजत दे दी। वे लोग दिनेश को स्ट्रेचर पर लेटा के मुर्दा घर की तरफ ले गए। 2 डॉक्टर उन्हें मुर्दा घर के अंदर ले आते हैं और घर वालों को बोलते हैं कि वो बाहर ही उनका वेट करें। डॉक्टर उस स्ट्रेचर को साइड में रखकर जो भी चीजें पोस्टमार्टम के लिए जरूरत होती है उन्हें वो ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग पीछे घूमते हैं वो देखते हैं कि जहाँ दिनेश स्ट्रेचर पर लेटे रहना चाहिए था वहाँ दिनेश स्ट्रेचर पर बैठा हुआ था। यह देखकर दोनों डॉक्टर काफी घबरा जाते हैं और काफी डर जाते हैं। डर के मारे उनके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर हिम्मत करके जोर से चिल्लाता है और दोनों डॉक्टर उस मुर्दा घर से बाहर निकल जाते हैं। जब आसपास के लोग इस शोर को सुनते हैं तो सभी दौड़ के आते हैं ये देखने की आखिर हुआ क्या। साथ में दिनेश के घर वाले भी आ जाते हैं ये देखने की सच में आखिर हुआ क्या है मुर्दा घर में। अभी तो वे लोग दिनेश को अंदर लेके गए थे, अचानक ये लोग चिल्लाने क्यों लगे। वो लोग जैसे ही मुर्दा घर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि दिनेश अपने स्ट्रेचर पर बैठा हुआ है। यह देखकर उनका बेटा उनको जोर से गले लगा लेता है और डॉक्टर पर खूब गुस्सा होता है। साथ में आसपास के लोग भी काफी गुस्सा होते हैं कि कैसे किसी जिंदा व्यक्ति को इन्होंने मरा हुआ घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ ले आए। लोग डॉक्टर्स पर काफी गुस्सा हो रहे थे। उनके घर वाले भी उनको धमकी दे रहे थे कि वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देंगे। दिनेश सभी को डॉक्टर्स पर गुस्सा होते थे उन्हें शांत करता है और बोलता है कि इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, और यह कहकर वो अपने परिवार वालों के साथ घर निकल जाता है। दिनेश के घर पहुंचते ही जैसे ही गांव में लोगों को पता चलता है कि दिनेश, जो कि कल ही मर गया था, आज जिंदा होकर घर वापस भी आ गया। पूरा गांव उठ के उसके घर के पास आ गया। जब घर वालों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था, आप तो मर गए थे, तो फिर ये सब कैसे हुआ। दिनेश ने सभी को शांत करते हुए उन्हें बताया कि उनकी सच में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्हें पुनः जीवन दिया गया है स्वयं यमराज के द्वारा। उन्होंने पूरी घटना बताते हुए कहा कि दरअसल बात ऐसी है, वो रोज की तरह सुबह सुबह अपने काम पर निकल गए और अपने काम पर लग गए। उन्होंने बताया कि जब वो काम कर रहे थे तो उनके दिल की धड़कन एकाएक जोरों से धड़कनी शुरू हो गई। उन्होंने सोचा हो सकता है शायद ये धूप की वजह से हो रहा हो,
वो साइड में एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठने की कोशिश करते हैं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और दिल की धड़कन काफी तेज होने लगती है। इतनी तेज कि वो खुद की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। दिल की धड़कन तेज होने के कारण अचानक से वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। जब थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुलती है तो एक तेज रोशनी उनकी आंखों के सामने चमकती है और दो लंबे चौड़े आदमी आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वो इस गांव के नहीं हैं और कहीं बाहर से आए हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है वो लोग उनकी मदद करने आए हों। लेकिन जब वो उन्हें गौर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी आंखें खून की तरह लाल लाल चमक रही हैं और बड़े ही गुस्से भरे नजरों से वो लोग उन्हें देख रहे हैं। ये देखकर दिनेश को यह अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि यमदूत ही हैं। थोड़ी देर देखने के बाद दोनों यमदूत उनसे कहते हैं, चलो तुम्हारा समय आ गया, और एक रस्सी उनकी तरफ फेंकते हैं। और जैसे ही वो रस्सी उनकी तरफ फेंकते हैं, उनके प्राण उस रस्सी से बंध जाते हैं। यमदूत उनके प्राण को शरीर से अलग करने के लिए जोर लगाते हैं। जितनी जोर यमदूत उनके प्राण को खींचने में लगाते हैं, उससे कई ज्यादा जोर वो अपने शरीर को पकड़े रहने के लिए लगाते हैं। उनकी आत्मा अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन यमदूत के बल के सामने उनके बल की क्या ही औकात। वो उस रस्सी से उनके प्राण निकाल लेते हैं। जब यमदूत उनके प्राण निकाल रहे थे, तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि 21,000 बिच्छू उन्हें एक साथ डंक मार रहा हो और उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। जब उनके प्राण शरीर से निकल जाते हैं तो कुछ देर खड़े होकर वो अपने शरीर को गौर से देखते हैं। उन्हें अपने शरीर को छोड़ के जाने का मन नहीं था, लेकिन यमदूत उन्हें लेने आ चुके थे तो उन्हें जाना पड़ रहा था। जैसे ही वो यमदूत के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि वो क्या थे, धरती पर क्या कर रहे थे, उनकी बीवी कौन थी, उनका बेटा कौन था, वो कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बस एक ही चीज उनके दिमाग में रहती है और वो ये कि उन्हें यमदूत के साथ जाना है। जैसे ही कुछ कदम वो लोग आगे चलते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो अब किसी आग या किसी लावा पर चल रहे हो। वो गौर से देखते हैं तो नीचे आग से भरी हुई गर्म जमीन उन्हें दिखाई पड़ती है। वो कुछ दूर दर्द को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। जब उनसे दर्द सहा नहीं जाता तो यमदूत से कहते हैं कि वो उन्हें साइड वाले रास्ते से ले जाए, जहाँ पथ पर फूल बिछाया हुआ है। यह सुनकर यमदूत और भी गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें वहीं मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें घसीट कर ले जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक नदी दिखाई पड़ती है। ये कोई आम नदी नहीं थी, ये पूरा नदी उबलते हुए खून से भरा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कई जानवरों की सड़ी गली मांस और हड्डियां फेंकी हुई थी और अगर कोई जिंदा व्यक्ति इसके दुर्गंध को सूंघ लेता तो वो वहीं बेहोश हो जाता। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। कुछ लोगों को उसी में धक्का दे दिया जा रहा था। दिनेश जी ये सब देख ही रहे थे कि पीछे से एक यमदूत आता है और उन्हें भी उस उबलते हुए खून से भरे हुए नदी में धक्का दे देता है। नदी में गिरते ही उन्हें काफी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई पड़ता है। वो दरवाजा काफी बड़ा था। इतना बड़ा दरवाजा होने के बावजूद भी यमदूत उसे एक हाथ से खोल देता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, वो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा सिंहासन लगा हुआ है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो व्यक्ति देखने में काफी डरावना लग रहा था। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले से ही वो यमदूत काफी डरावने लग रहे थे और उससे भी काफी डरावना वो सिंहासन पर बैठा हुआ इंसान लग रहा था। वो समझ जाते हैं कि ये यमराज ही है। दिनेश जी देखते हैं कि सिंहासन के सामने एक बड़ी सी लाइन लगी हुई है जिसमें उन्हें भी खड़ा कर दिया जाता है। एक एक करके सभी की बारी आ रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी भी बारी आ जाती है। जैसे ही यमराज दिनेश जी को देखते हैं, वो जोर से अपने यमदूतों पे चिल्लाते हैं और कहते हैं, मूर्ख, अभी इसका समय नहीं आया। यह सुनकर यमदूत यमराज से माफी मांगते हैं और उसे वहीं से नीचे धक्का दे देते हैं। जब वो अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और उनकी आंखें खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि वो अस्पताल में है और धीरे धीरे उन्हें सब चीज याद आने लगता है। और फिर उनकी मुलाकात अपने घर वालों से होती है और वे उन्हें घर ले आते हैं। उसमें से ही एक व्यक्ति पूछता है कि क्या सभी को उस जलती हुई आग के रास्ते से ले जाया जा रहा था? तो वे बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ लोगों को उस फूल वाले रास्ते से भी ले जाया जा रहा था। वो काफी खुश दिख रहे थे और यमदूत उनसे अच्छी तरह से बात भी कर रहे थे। यह कहकर दिनेश जी कहते हैं, शायद मैंने जिंदगी में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से मुझे वो लोग नर्क ले जा रहे थे। अब मैं जिंदगी में पुण्य के सिवाय और कुछ नहीं करूंगा और अपने सारे पाप धो लूंगा। ये सारी बातें उनका बेटा भी सुन रहा था। यह सब सुन के वो काफी रोने लगता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, मैंने जिंदगी में आपकी बात कभी नहीं मानी, लेकिन अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और काम करने शहर भी जाऊंगा। कुछ दिनों बाद उनका बेटा शहर चला जाता है और वहाँ ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। अगर वर्तमान की बात करें तो उनका बेटा अभी 2 ट्रकों का मालिक है और खुद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलना चाहता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं
कि हमें हमेशा पुण्य का काम करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। आप धरती पर तो पाप करके बच जाएंगे, लेकिन यमराज को क्या जवाब देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।